प्रभु के पवित्र नाम में इस अनुग्रहित सुबह के समय महिमा होने पाए। होशे उसके 6वें अध्याय और 7वें पद पर इस सुबह हम अपना ध्यान लगाएं। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया। इस अनुग्रहित वचन में से इस सुबह परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन ना करें। ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करना ट्रैफिक अथॉरिटी का उल्लंघन करना है। एक देश के नियमों का पालन नहीं करना उस देश के प्रति उल्लंघन करना है। तो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना या एक शब्द में अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति उल्लंघन है। होशे भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से व्यक्त रूप से बोलते हैं कि आप लोगों ने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है। उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं कि आप लोग चरित्र में किसके समान हो गए हैं। यह व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि आप लोगों ने आदम के समान मेरे नियमों का उल्लंघन किया है। आदम ने जो गलती किया उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि आदम ने जो उल्लंघन किया उसका फल न सिर्फ आदम पर उसके बाद के सभी संतान, पीढ़ी, वंश, राज, भाषा इन सभी को भी भोगना पड़ा। आदम की अनाज्ञाकारिता ने मानव जाति को नरक के शिक्षा के योग्य ठहराया। इस बात की पुष्टि हम रोमियो उसके 5वें अध्याय और उसके 12वें वचन में पढ़ सकते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और उस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। यहाँ भी इज़राइल और यहूदा की एक पीढ़ी ने परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता दिखाया, तो उसका फल पीढ़ी से पीढ़ी को अनुभव करना पड़ा। यह सत्य है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारे जीवन के छोटे अनदेखापन, छोटे पाप, वो भले ही छोटे क्यों ना हो, आने वाले दिनों में उसका नतीजा बड़ा होगा। इस बात को समझकर बिल्कुल देर न करते हुए परमेश्वर के सम्मुख दंडवत करते हुए मन परिवर्तित करके रूपांतरण प्राप्त करना अति आवश्यक है। गलातियों उसके 6वें अध्याय और 7वें और 8वें वचन में पवित्र आत्मा हमें यह उपदेश देता है, धोखा ना खाओ। हम यदि छोटे से अनाज्ञाकारिता से वापस नहीं आते तो हम अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को धोखा देते हैं। इस बात को वचन व्यक्त करता है। फिर आगे बताते हैं कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रिय लोगों, पिछले दिनों में हमने जो कुछ बोया है, जैसे जलन, दूसरों की बुराई करना, यह सब शारीरिक स्वभाव के बीज हैं। जागिए, प्रभु यीशु के संगति में आने वाले हैं, तो यीशु के प्रेम के कारण उस क्रूस में बहाए गए रक्त की शक्ति के द्वारा हर प्रकार की शारीरिक स्वभाव को निकाल बाहर फेंकने की कृपा परमेश्वर इस सुबह हमें प्रदान करेंगे। एक जन के अनाज्ञाकारिता के फलस्वरूप जो मृत्यु आई, उस पर हमें कृपा प्रदान करके यीशु मसीह हमेशा के लिए सभी मानव जाति के लिए बलि बन गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में हमें विजय है। नित्य नरक के योग्य इस बात पर मुद्रा भी लगाए हुए हम लोग यीशु मसीह के स्नेह के कारण और उस क्रूस की मृत्यु या बलि के कारण नित्य स्वर्ग के योग्य ठहराए गए। इसीलिए शारीरिक बातों को छोड़कर आत्मिक बातों के लिए तैयार होकर आत्मिक बीज बोने वाले बने, और स्वर्ग एक कटनी हमारे लिए रख छोड़ेंगे। एक घर की बहू बहुत अच्छे से घर की देखरेख करती थी। अचानक एक दिन उस घर में रिश्तेदार आए और वे सास से पूछने लगे कि छोटी बहू कैसी है। तो सास बोली, बिल्कुल नमक की जैसी। यह बात बहू ने सुनी और उसको गलतफहमी हो गई। अगले दिन रिश्तेदार चले गए, लेकिन दुखी बहू बिना खाना खाए पूरा दिन निकाल दी। तो सास बहू के पास आकर बोली, बेटा तुम क्यों परेशान हो?
बहू ने जब खुल के बात बताया तो सास बोली, बेटा तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मेरे कहने का उद्देश्य यह था कि नमक एक व्यंजन का स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही बेटा तुम हम लोगों के जीवन में भी स्वाद प्रदान करती हो। उस बेटी को बात समझ आई और इस प्रकार गलतफहमी दूर हो गई। मेरे प्रियो, गलतफहमी, नाराजगी, जलन, इस प्रकार के शारीरिक स्वभाव को हम जड़ से निकाल फेंके और परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन ना करने वाले बने। आपका दिन आशीषमय हो।